हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन विजन लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक डिफरेंस लैंग्वेज ऑफ एसक्यूएल। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के अंदर हम अलग अलग टाइप की सब लैंग्वेज जो हम यूज करते हैं उसको हम देखेंगे क्यों करते हैं और क्या क्या उसमें कमांड यूज होती है हमारी। तो सब लैंग्वेज ऑफ स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के अंदर हमारी कुछ सब लैंग्वेज आती हैं जिनका हम यूज करते हैं अलग अलग पर्पस के लिए। जैसे सबसे पहले हमारी आती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड डीडीएल। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं डेटा को डिफाइन करने के लिए, मतलब कि डेटा को हमें डिफाइन करना है, ठीक है, कि उसका मीनिंग क्या होगा, उसका एक स्ट्रक्चर क्या होगा, मतलब फाइनली एक स्ट्रक्चर टाइप से तैयार करके देना है। स्ट्रक्चर में मान लिया कि हमारे पास एक रिलेशनल डेटाबेस के अंदर एक टेबल है, ठीक है, हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस है। तो यहाँ पर हमारी कितने रो रहेंगी, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, एट्रीब्यूट की यहाँ पर कौन-सा एट्रीब्यूट रहेगा। मतलब एक तरह से कि जिसमें हमको डेटा पुट करना है, वैल्यू पुट करना है, उसके लिए एक स्ट्रक्चर बनाना है, वैल्यू पुट नहीं करनी है यहाँ पर हमारी। मतलब डेटा को डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर इस लैंग्वेज के, तो दैट इज़ कॉल्ड डेटा डेफिनिशन लैंग्वेज, ठीक है, जिसमें हमारी कुछ कमांड यूज़ होती हैं। ठीक है, तो कमांड यूज़ करती हैं, तो वो डेटाबेस को डिफाइन करने के लिए, तो उसका ये मतलब नहीं होता है कि क्या डेटा है, डेटा से उसका कोई मतलब नहीं है। जो हमारी वैल्यूज़ होंगी उसके कोई मतलब नहीं, उसका काम करती है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इनको हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे पास जो डीडीएल के अंदर कमांड आती है। फर्स्ट कमांड आती है दैट इज़ ए क्रिएट कमांड। क्रिएट कमांड का यूज़ करते हैं हम कोई नई टेबल बनाने के लिए, ठीक है? क्रिएट कमांड का यूज़ करते हैं हम क्रिएट न्यू टेबल, मतलब किसी न्यू टेबल को क्रिएट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं न्यू टेबल क्रिएट। चलिए यूज़ करते हैं क्रिएट टेबल को क्रिएट करने के लिए या फिर डेटाबेस को हम क्रिएट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अगला आती है हमारी अल्टर कमांड। अल्टर का हम करते हैं जो टेबल स्ट्रक्चर को अल्टर करने के लिए। जो हमारे पास टेबल स्ट्रक्चर है, टेबल स्ट्रक्चर को अल्टर करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ड्रॉप कमांड। ड्रॉप आती है हमारी कि डेटाबेस से टेबल को डिलीट करने के लिए। डेटाबेस से टेबल डिलीट। डिलीट हमारा 2 बार यूज़ होगा, लेकिन यहाँ पर डिलीट नहीं ड्रॉप कमांड यूज़ होती है। मतलब अगर डेटाबेस से हमें टेबल को डिलीट करना है, टेबल को हटाना है दैट इज़ कॉल्ड ड्रॉप कमांड, ठीक है? और एक होती है हमारी ट्रंकेट कमांड। तो ट्रंकेट कमांड को हम यूज़ करते हैं टेबल से टेबल से सारा रिकॉर्ड ना है सभी रिकॉर्ड को हटाने के लिए, रिकॉर्ड को हटाना। तो इसका यूज़ करते हैं हम ट्रंकेट कमांड का। यहाँ पर उसके थ्रू हम इसका जो है डेटाबेस के अंदर से जो हमारे डिलीट ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल, टेबल से हमारे सारे रिकॉर्ड को हम डिलीट करते हैं। रीनेम यूज़ करते हैं जो हमारा टेबल का नाम है, टेबल रिलेशन का नाम है, नाम चेंज करने के लिए यूज़ होता है हमारा रीनेम कमांड। तो ये हमारी होती हैं डेटा डेफिनिशन लैंग्वेज डीडीएल के अंदर कमांड आती हैं। अब देखते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर। तो डेटा मैनिपुलेशन कहते हैं यहाँ पर जो हम जो टेबल में जो हमारा डेटा है, तो उस पर ऑपरेशन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो यही हमारी हमारी जो डीएमएल कमांड है, यही मैक्सिमम टाइम हम यूज़ करते हैं क्योंकि एक बार हमने डेटा डिफाइन कर लिया, स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया, अब उस पे हमें डेटा को सेलेक्ट करना है, क्वेरी करनी है, डेटा को देखना है, डालना है डेटा को, अपडेट करना है, डिलीट करना है, यही ज़्यादा तो मैक्सिमम इस टाइम हम इसका ही यूज़ करते हैं डीएमएल कमांड का, ठीक है? एक बार स्ट्रक्चर तैयार हो गया, उसके बाद में हम मल्टीपल टाइम इसी का यूज़ करते हैं। तो इसको इस कमांड को हम क्रूड कमांड भी बोलते हैं, जो हमारी डीडीएल कमांड आती है। जो हमारी डीएमएल कमांड है। तो हम देखेंगे इसमें जो डीएमएल के अंदर हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कमांड आती हैं, तो यहाँ पर हम उसका यूज़ देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर हमारी कमांड आती है दैट इज़ सेलेक्ट कमांड। तो सेलेक्ट कमांड का यूज़ करते हैं हम डेटाबेस से डेटा को रिट्राइव करने के लिए। डेटाबेस से डेटा रिट्राइव, डेटा को रिट्रीव करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करने के लिए, डेटा को निकालने के लिए, हमें फाइंड करना है, क्वेरी लिखनी है, तो सब हर जगह हम इसी का यूज़ करते हैं। क्वेरी के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं, मतलब कि हमने कोई क्वेरी लिखी, तो क्वेरी में हमें जो आंसर चाहिए, हमने कोई किस चीज़ की क्वेरी की, तो क्वेरी में हमें क्या चाहिए, तो वो हमारी देगी सेलेक्ट कमांड। तो उसको हम डेटा रिट्रीव कर रहे हैं यहाँ पर हम। तो इसको हम एक तरह से क्या बोल सकते हैं, इसके डीक्यूएल भी बोल सकते हैं। ठीक है? इसको भी हम इस टाइप से हम लिख सकते हैं। इसका मतलब आता है डेटा क्वेरी लैंग्वेज, मतलब डेटा की क्वेरी करने के लिए, और सबसे मैक्सिमम टाइम डेटा हम मैक्सिमम टाइम यही यूज़ करते हैं। जो नॉर्मल एक यूज़र है, जो सिंपल एक यूज़र है,
वो हमारा डेटा को रिट्रीव ही करता है, डेटा को चेक ही करता है कि सेलेक्ट करना है उसके अपनी क्वेरी लिखी, क्वेरी वो फाइंड करनी है उसकी, ठीक है? तो ये हमारी ये होती है डेटा क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है? दैट इज़ कॉल्ड डीएमएल कमांड ऑफ जो सेलेक्ट कमांड ऑफ डीएमएल लैंग्वेज इज़ कॉल्ड डेटा क्वेरी लैंग्वेज, डीक्यूएल। अगली हमारी कमांड आती है इंसर्ट कमांड। इंसर्ट कमांड का यूज़ करते हैं हम टेबल में नई रो इंसर्ट करने के लिए। इसका यूज़ करते हैं हम टेबल में न्यू रो, नई रो है हमारी, उसको इंसर्ट कराना है हमें। अभी यूज़ करते हैं इंसर्ट कमांड का, इंसर्ट कराना। अपडेट कराने के लिए यूज़ करते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है टेबल में। तो टेबल में जो एग्जिस्ट कर रही है ऑलरेडी, टेबल में एग्जिस्ट रो में चेंजिंग। मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं, कुछ कम कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, जो भी चीज़ हम कर रहे होंगे, जो भी हम ऑपरेशन यूज़ कर रहे होंगे, वो हमारी अलग चीज़ है। जो भी हम अरिथमेटिक ऑपरेशन यूज़ करेंगे, वो हमारी अलग चीज़ है कि मतलब ये है कि अपडेट करना है। यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंजिंग दिखाई देगी, टेबल में जो एग्जिस्ट रो है, जो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है? एग्जिस्ट रो के अंदर चेंजिंग दिखाई देगी, दैट इज़ अपडेट। अब यूज़ करते हैं हम इसका डिलीट कमांड का। डिलीट कमांड का हम यूज़ करते हैं कि टेबल से अगर हमें टेबल से क्या करना है, रो डिलीट करनी है कोई। रो डिलीट करनी है या फिर रो को हटाना है, ठीक है? तब हम क्या किसका यूज़ करेंगे? डिलीट कमांड का। यहाँ पर टेबल से रो हटा रहे हैं हम यहाँ पर। लेकिन ड्रॉप कमांड के अंदर देखा था कि डेटाबेस से टेबल ही को हटा रहे हैं हम यहाँ पर। तो अगर डेटाबेस से टेबल को ही हटाना है, तब हम ड्रॉप यूज़ करेंगे और उस टेबल से रो को हटाना है, तब हम डिलीट कमांड यूज़ करेंगे। तो हमारी 2 कमांड आती हैं ये डीडीएल और दूसरी आती है हमारी डीएमएल, ठीक है? अब हम अगली कमांड देखते हैं हमारी डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो डेटा हमारे पास देखो डेटा का स्ट्रक्चर हमने तैयार कर लिया है, डेटा को हमने मैनिपुलेट करेंगे इससे। अब डेटा को कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल मतलब कि ग्रांट। ग्रांट का मतलब आता है कि यहाँ पर वो कमांड यूज़ करते हैं कि डेटा को एक्सेस कंट्रोल यूज़ करते हैं हम डेटा के एक्सेस के लिए, कि डेटा की एक्सेस किसको देनी है, किसको नहीं देनी, ठीक है? तो हम उसका यूज़ करते हैं कंट्रोल, एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, कि एक्सेस किसके पास रहेगी, किसके पास नहीं, तो उसको हम यूज़ करें डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के थ्रू हम इसका यूज़ करते हैं। तो इसमें हम ग्रांट कमांड देखते हैं, तो ग्रांट का जो यूज़ करते हैं डेटाबेस एक्सेस के लिए, डेटाबेस एक्सेस के लिए, ठीक है? डेटाबेस एक्सेस के लिए परमिशन ग्रांट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है? डेटाबेस एक्सेस के लिए यूज़र को हमने क्या किया, यूज़र को परमिशन दे दी। यूज़र को परमिट कर दिया कि डेटाबेस एक्सेस कर सकता है वो। तब हम इसका यूज़ करेंगे ग्रांट कमांड का, ठीक है? ग्रांट परमिशन टू यूज़र फॉर डेटाबेस एक्सेस। डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए यूज़र को हमने कमांड दे दी। अब क्या करेंगे, अब इसी को जो हमने ग्रांट दी है इसको हम वापस करने के लिए मतलब जिसे हमने दिया है उसको हम कैंसल करने के लिए रिवॉक कमांड का यूज़ करते हैं, ठीक है? जो हमने परमिशन दी है तो उसके क्या 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 करेंगे? टेक बैक, उस परमिशन को हम वापस ले लेंगे, ठीक है? टेक बैक ग्रांटेड परमिशन, ग्रांट परमिशन, परमिशन हमने यहाँ पर दी थी, ठीक है? तो उसको हम वापस लेने के हम यूज़ करते हैं रिवॉक कमांड का। अगले हमारे आते हैं ट्रांज़ैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांज़ैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज का हम यूज़ करते हैं, ठीक है? जो हम डीएमएल के अंदर डीएमएल के अंदर कुछ चेंजिंग के लिए, ठीक है? मैनेज करता है, मैनेज द चेंजिंग मेड बाय डीएमएल कमांड स्टेटमेंट। डीएमएल कम जो स्टेटमेंट है जो क्या है उसको मैनेज करने के लिए मतलब कमिट। कमिट का यूज़ किसके लिए करेंगे? परमानेंटली सेव, ठीक है? इसका करेंगे हम ट्रांज़ैक्शन को परमानेंटली सेव करने के लिए। परमानेंटली सेव द ट्रांज़ैक्शन। ट्रांज़ैक्शन को परमानेंटली सेव करने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। रोल बैक, रोल बैक का यूज़ करेंगे रोल बैक जैसे नाम से पता चल रोल बैक मतलब ये वापस। तो जैसे हमने देखा कि कोई हमारे पास कुछ सेव नहीं हुआ तो उसको रोल बैक कराने के लिए मतलब अनडू, अनडू और रीडू जो यूज़ करते हैं तो अनडू ट्रांज़ैक्शन के लिए हम रोल बैक का यूज़ करते हैं। अगले आती है हमारे पास सेव पॉइंट। तो सेव में हम यूज़ करते हैं टेम्परेरी सेव के लिए, टेम्परेरी सेव ट्रांज़ैक्शन। तो हम सेव करने के लिए यूज़ करते हैं इसका जो रोल बैक सेव पॉइंट आता है हमारा।
ठीक है? जो भी हमारा ट्रांज़ैक्शन उसको हम सेव करें, जब हमारी ज़रूरत होती है तो हम उसको रोल बैक कर लेंगे। ठीक है? तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इसका। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जो हमारी ट्रांज़ैक्शन कंट्रोल कमांड थी मतलब टीसीएल कमांड थी। टीसीएल कमांड का यूज़ करते हैं हम किसके लिए? फॉर डीएमएल डीएमएल। ठीक है? तो डेटा मैनिपुलेशन जो लैंग्वेज कमांड होती है उसके लिए हम यूज़ जो टीसीएल कमांड होती है सिर्फ़ उसी के लिए ही यूज़ होती है। जैसे हमने किसी डेटा के अंदर अपडेट कर रहे हैं, तो उसको हमें टेम्परेरी सेव करना है, ठीक है? इस टाइप से हम यूज़ करते हैं, ट्रांज़ैक्शन वगैरह के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ सब लैंग्वेज आती हैं एसक्यूएल के अंदर। अब हम देखेंगे इसके लिए कुछ रूल डिफाइन है। है कि एसक्यूएल के अंदर जो भी हम काम करते हैं, वो किस टाइप से करेंगे, कैसे हम इस डेटा को रिट्रीव करेंगे। उसके लिए हम कुछ फिक्स रूल देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो पहला रूल आता है कि यहाँ पर जो भी हमारे पास डेटा अवेलेबल है, ठीक है? मतलब जो भी हम यहाँ पर कमांड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? वो कमांड क्या होंगी, वो केस सेंसिटिव मतलब नॉट केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव। इसका मतलब ये आता है कि हमने किसी कमांड को अप्लाई किया, कोई हमने कमांड दी। कमांड हमने लिखी कि डिलीट। ठीक है? डिलीट कमांड लिखी। अब डिलीट को हम या तो ऐसे लिख दें या डिलीट लिख दें, मतलब इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये भी सही है, ये भी सही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये केस सेंसिटिव नहीं है। ठीक है? तो यहाँ पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये लिखते हैं, हम ये लिखते हैं। दूसरा रूल आता है, अगर हमने किसी को डिफाइन कर रखा है, मतलब डेटा रेफरेंसिंग लैंग्वेज के अंदर वहाँ पर कुछ वैल्यू डिफाइन कर रखे हैं। जैसे हमने दे दे दिया कि हमारे पास डेटाबेस है या फिर कॉलम है या फिर हम देखते हैं या फिर हमारे पास टेबल है। ठीक है? तो उनका कोई नाम होगा, जैसे हमने किसी एट्रिब्यूट वगैरह का नाम दे देते थे, तो यहाँ पर देखते हैं उनका कोई नाम होगा, तो ये नाम जो होंगे ये क्या होंगे हमारे सब केस सेंसिटिव होंगे, सेंसिटिव होंगे। जैसे हमने कोई कमांड यूज़ करी डिलीट, डिलीट फ्रॉम, अब कहाँ से डिलीट करना है हमने देखिए पेशेंट पेशेंट टेबल है हमारे पास, ठीक है? तो उससे हमने डिलीट कर दिया, तो हमारा ये अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर हम पेशेंट को छोटा लिख दें, मतलब हमने किए कि हाँ भाई हाँ, डिलीट को तो हम कर सकते हैं डिलीट, तो ये तो कैंसे सेंसिटिव नहीं है फ्रॉम पेशेंट। अगर हमने इसको इस टाइप से लिख दिया, तो हमने ये चीज़ डिफाइन ही नहीं की है ना कि स्मॉल लेटर में होगी। तो ये जो हमारा नेम वगैरह रहेंगे, जिसको हम डिफाइन करेंगे जिन नेम को, तो वो जो रहेंगे वो हमारे केस सेंसिटिव रहेंगे, तो इसका हम यूज़ नहीं कर सकते, ये हमारी क्वेरी नहीं देगा, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है? अगली चीज़, अगली जो आती है जैसे हम एसक्यूएल के अंदर स्टेटमेंट लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने कुछ भी क्वेरी लिखनी स्टार्ट करी, हमने यहाँ पर कोई कमांड यूज़ की, हमने फ्रॉम, टेबल वगैरह जो भी लिया, जो भी हम इसको इंस्ट्रक्शन देना चाह रहे हैं। तो जब हम अपना जो क्वेरी लिखने स्टार्ट करेंगे, मतलब जो कोई हम अपना स्टेटमेंट लिखेंगे, एसक्यूएल में जो हम स्टेटमेंट लिखना स्टार्ट करेंगे, तो हम अपने स्टेटमेंट लिख रहे हैं, लेकिन हम स्टेटमेंट हमारा 1 लाइन का हो, 2 लाइन का हो, 3 लाइन उससे मतलब नहीं है, लेकिन लास्ट में जब स्टेटमेंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो वहाँ पर यूज़ होगा सेमीकोलन का। ठीक है? वहाँ पर हम सेमीकोलन का यूज़ करेंगे, ठीक है? तो ये उसकी कुछ कोलन का यूज़ करेंगे, इसके कुछ रूल आते हैं, कुछ कंडीशन आती है। बाकी जब हम अलग-अलग कमांड डिटेल में देखेंगे, डिटेल में इस पे वर्क करेंगे, तब हमारी समझ क्लियरली चीज़ समझ में आएगी कि क्या है, क्या नहीं है। ठीक है? थैंक यू एवरीवन।